जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी हम गुरु जी से तब जुड़ते हैं या तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं या फिर कोई परेशानियां आने वाली होती हैं, उस वक्त हमें गुरु जी अपने साथ कनेक्ट करते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को कभी भी किसी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने बच्चों को बख्शने के लिए हमें अपने साथ जोड़ते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ शिखा आंटी जी ने शेयर किया है कि संगत जी किस तरह से गुरु जी ने उनके हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की और जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही थी, संगत जी उस वक्त गुरु जी ने आके उनका हाथ पकड़ा, उन्हें संभाला और हर पल एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुम्हें बख्शूंगा। संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं संगत जी, वो हमारे कर्मों के कारण आती हैं, लेकिन संगत जी जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमारे वो कर्म हैं वो कटवा देते हैं, उसे बहुत कम कर देते हैं। संगत जी 90% तो गुरु जी खुद पर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% जो होता है, 10% जो होता है संगत जी वही भुगतना पड़ता है। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को हर पल बख्शते हैं, जो बड़े से बड़े कष्ट होते हैं संगत जी उसे बहुत कम में कटवा देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को किसी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। वो हर पल अपने बच्चों को बख्शते हैं, उनके ऊपर जो भी कष्ट, जो भी मुसीबत, जो भी दुख तकलीफ होती है संगत जी वो उनसे उनके कटवा देते हैं। संगत जी हमें अपने गुरु हमारे रब पर पूरा विश्वास होना चाहिए और संगत जी गुरु जी कभी नहीं कहते कि आप किसे मानते हो। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि आप जिस रूप में मुझे देखोगे आपको मैं उसी रूप में नजर आऊंगा। संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। आंटी जी पहले किसी और भगवानों को मानते थे, वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी मैं उनको नहीं छोड़ूंगी लेकिन मैं आपको जरूर मानूंगी। तो संगत जी गुरुजी ने तब भी उन्हें मैसेज दिया। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी हमारे आंसर्स देते हैं, हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ, तुम पे कोई भी मुसीबत आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो उसे गुरुजी संगत जी बहुत कम में कटवा देंगे। संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने, आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि किस किस तरह से गुरुजी हमारे जो कर्म होते हैं वो कटवाते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं वो टाल देते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, तो संगत जी आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से इसी साल अपनी एक दोस्त के थ्रू जुड़ी। मुझे इससे पहले गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि मैंने कभी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं गुरु जी के दर्शन भी नहीं पाए थे। मुझे कुछ पता ही नहीं था। 31 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है और उससे एक हफ्ते पहले मेरे पति का एमआरआई हुआ था, जिसका रिपोर्ट 30 जनवरी को आया था। 30 जनवरी के रिपोर्ट के बाद हम लोग बिल्कुल दूसरे ही जोन में चले गए, क्योंकि इनको सिर्फ बैक पेन था लगभग 1 साल से और रिपोर्ट में 4th स्टेज कैंसर आया था, डिटेक्ट हुआ था। तो हम लोग को इमीडिएटली हम लोग दिल्ली रश किए एम्स के लिए। उसके बाद बिल्कुल मन टूट सा गया था। मैं बचपन से माँ गौरी की पूजा करती हूँ, रोज़ रघुनाथ की करती हूँ,
बजरंगबली की करती हूँ, माँ सरस्वती, सबको मैं बहुत मानती हूँ, और गणपति बप्पा की, और सब मुझ पे सहाय भी रहते हैं, क्योंकि हमेशा मेरी हर मनोकामना जो मैं सही मांगती हूँ उनको उन्होंने हमेशा पूरा किया है। मैं सबको अपने साथ मन में लेके देहरादून से दिल्ली को रवाना हुई। रास्ते पर हम दोनों के आंसू बह रहे थे, पर मैंने इनको बोला कि आप चिंता मत करना, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहेगा। ये मैंने बोला क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि सब कुछ सही ही रहेगा। बस मैंने इतना बोला। फिर हम लोग दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पे जांच हुआ, पेट स्कैन हुआ। फिर पता चला कि क्या ट्यूमर किडनी से लेके पूरा स्पाइन तक फैल चुका था। बहुत अलग सिचुएशन था, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे से बात करना। मेरी बेटी छोटी सी है, क्लास 6 में। वो मेरी सासू माँ के साथ देहरादून में थी। मेरा बेटा शांति निकेतन में, वो वहाँ पे था। हम दोनों वहाँ पे एक एक पल जूझ रहे थे। मतलब वैसे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, लेकिन कभी न कभी एक अंदर से डर घेर लेता था। झूठ नहीं कहूँगी, बिल्कुल घेर लेता था। जबकि जाते ही जब पहले दिन मैं वहाँ पे पूजा करने गई थी, तो हम लोग का जो गेस्ट हाउस है, तो उसके कैंपस में एक बेल का पेड़ है। तो मैं नॉर्मली जो पूजा करती हूँ, अगर मेरे आसपास रहता है बेलपत्र तो मैं ज़रूर तोड़ती हूँ। तो जो मैंने पहला बेलपत्र तोड़ा था वो 5 पत्ता वाला निकला था, जो कि हमारे मिथिला में बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। एक उसने आस जगाई थी। जब दूसरा बेलपत्र तोड़ा था तो वो 4 पत्ते वाला निकला था, वो भी बहुत शुभ होता है। उसके बाद फिर नॉर्मल 3 पत्ते वाला निकला था। मैंने पूजा कर लिया था। फिर हम लोग वहाँ पे खुद को सौंप दिए थे। यहाँ तक मेरी गुरुजी से मिलने की पहले की जर्नी थी, लेकिन बताना ज़रूरी था, क्योंकि जिस समय वो मिले थे उस समय की मेरी मनस्थिति सबको पता होनी, संगत को पता होनी ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में एक हमारी सहेली रहती हैं, दीपशिखा। मैं शिखा हूँ, वो दीपशिखा है। हम लोग ज़्यादा बात नहीं किए थे कभी, 2-3 बार बस मिले थे। एक दिन उनका फ़ोन आया कि अगर आपका मन मान रहा है तो मैं आपको गुरुजी से जोड़ना चाहूँगी। सच कहती हूँ, हम लोग ज़्यादा गुरु इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं था, बट उनका कभी कभी स्टेटस देखती थी तो एक अलग सा वो पॉजिटिव वाइब्स आता था उनसे। बस तभी मैंने देखा था उनको, बाकी मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने अपने इनसे पूछा कि ऐसे ऐसे दीपशिखा बोल रही थी। तो जब हम लोग लाचार होते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि जो बोल रहा है हम लोग को मान लेना चाहिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, इतने भगवान हैं ही, गुरुजी को भी ले लेते हैं। फिर एक बार इन्होंने बोला था कि जब गुरुजी को आप मानेंगे तो गुरुजी को ही मानना है। ये कहीं से मैंने सुना, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जो मेरे साथ पहले से हैं जुड़े देवी देवता, उनको तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन गुरुजी को मैं जोड़ ज़रूर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने बिल्कुल मन से कहा था।
कि ना तो मैं किसी से दूर जाऊंगी, हाँ मैं गुरुजी के पास ज़रूर आ जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस वक्त दीपशिखा ने मुझे बोला कि ठीक है शिखा, आपके पास कल परसों तक गुरुजी का प्रसाद पहुंचेगा, आप भैया को दवाई के साथ दे देना। 2 दिन बाद से शुरू हुआ गुरुजी के आशीर्वाद का सिलसिला, उनकी ब्लेसिंग्स का सिलसिला। दीपशिखा ने किसी सत्संग से हमारे लिए जल प्रसाद अरेंज करवाया था। बात सिर्फ जल प्रसाद की थी, लेकिन जब जल प्रसाद हमने खोला था तो उसमें से गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप निकला। गुरुजी के स्वरूप के हाथ में आते ही मुझे लगा कि जैसे कि मैं, मतलब क्या कह सकते हैं, एक लगा जैसे कि आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पूरे परिवार एक साथ आपको आशीर्वाद दे दिए हों। बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था मुझे लगा कि सारे देवी देवताओं ने मेरे सर पे हाथ रख दिए हैं, और वो फीलिंग एक अजीब सी फीलिंग थी। बस उनको हाथ में लेते ही फिर मैं रोज़ इनको जल प्रसाद दवाई के साथ देने लगी। हम लोग ने स्वरूप को अपने मंदिर के पास रख दिया, जहाँ पे हम लोगों ने अपने भगवान को स्थापित किया था। फिर दूसरा जल प्रसाद आया, दूसरा राउंड। उसमें गुरुजी का एक बहुत सुंदर हंसता हुआ प्यारा सा स्वरूप आया, जो कि खूब बड़ा सा भी था। उनके आने के बाद घर में और पॉजिटिव वाइब्स आए, और मतलब हम लोग का सोच, थोड़ा सा टेस्ट का रिपोर्ट, सब कुछ लग रहा था कि ठीक, इनकी तकलीफ़ कम थी थोड़ी सी। तो गुरुजी का आशीर्वाद तब से स्टार्ट हुआ। गुरुजी के आने के बाद, शुक्राना गुरुजी, एक हिम्मत सी आ गई थी, हिम्मत, ताकत, और ये लग रहा था कि हम लोग अब सब कर लेंगे। लगता था कि जैसे कि गुरुजी के आने के बाद सारे मेरा वो ऊर्जावान हो गए हैं, हमारे सारी शक्तियाँ ऊर्जावान हो गई हैं, और सारे देवी देवता खुश हो गए हैं कि चलो अब हमें एक और दोस्त मिल गया। उनका भी ये लग रहा था कि वो भी भरे पूरे लग रहे थे। एक गुरुजी के स्वरूप के साथ फिर मेरा मंदिर भी खिल गया था। तो ये मेरा पहला सत्संग था जो गुरुजी के आने से मैंने महसूस किया था। उसके बाद जब बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के साथ मेरे, दूसरा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोग, इनका ऑपरेशन हुआ था, पहला वाला, पहले ऑपरेशन में डॉक्टर ने बोला था कि इनका ट्यूमर पूरा बाहर नहीं आ सकेगा, ये भी हो सकता है। तो हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए मैं बस मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन, और हाथ में उनका एक छोटा वाला स्वरूप थ्रू आउट अपने हाथ में ही रखती थी। तो जब इनका ऑपरेशन हो गया, समय लग रहा था, घबराहट हो रही थी, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला कि हो गया है, फिर मैं गई मिलने के लिए। तो डॉक्टर मुझे बोले, डॉक्टर के रूम में गणपति का, जब हम लोगों को समझा रहे थे एक दिन पहले ऑपरेशन से कि आप लोग, पता होना चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं, बट आप फॉर्चुनेट हैं कि आपका ट्यूमर निकल सकता है, आपके पहला ऑपरेशन भी ठीक हो सकता है, अगला भी ठीक हो सकता है, ऐसे फॉर्चुनेट हो आप, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। घबराहट सी थी, लेकिन पता है वो लगभग 1.5 घंटे हम लोग को समझाए थे, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। बट मेरे दिमाग में, मेरे कान में बस एक ही लाइन गूंजती रहेगी कि यू आर फॉर्चुनेट, कि आप पूरे ठीक हो सकते हो। जब मैं वहाँ से बाहर आई उनके रूम से, तो मैंने इनको बोला कि मुझे तो बस एक ही लाइन सुनाई दी, और इनके कान में गया कि 10% चांस है कि नहीं भी निकल सकता है। इन्होंने वो सुना और मैंने सुना कि यू आर फॉर्चुनेट,
कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। मैंने बोला अगर मुझे बस उतना ही सुनाई दिया है इसका मतलब है कि आपने ठीक होना है। ये भगवान गुरुजी सबके मिलकर उनका चमत्कार है, गुरुजी का चमत्कार है। शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने मेरे मन में यही चीज़ डाली। और नेक्स्ट डे जब इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब ये आईसीयू में जब मुझे डॉक्टर ने बाहर आके बोलते हैं कि क्यों, कल तो आप मेरे दीवार की तरफ बड़ा देख रही थी गणेशा को, वहाँ पे गणेशा का स्वरूप लगा हुआ था और गणेशा को देख रही थी और साथ में मुझे गुरुजी भी दिख रहे थे। कुछ ऐसा था, मेरी आंखों का वो था, या तो मन में बसा हुआ भाव रहता है या जो भी रहता है। तो मैंने बोला कि सर क्या करते, अभी तो उनका ही आसरा है। नहीं नहीं नहीं, आप देख रहे थे और आपको पता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, हमने ट्यूमर को पूरा निकाल लिया है और आप चलो मैं आपको मिलवाता हूँ। कभी ऐसे नॉर्मली होता नहीं है कि एम्स का सीनियर डॉक्टर आपको साथ में ले जाए, जबकि मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी उनसे। मेरे हाथ को पकड़ के वो अंदर ले गए और इनको बोलते हैं देखो आपकी वाइफ आई है, हेलो बोलो, हेलो, सुन रहे हो उस्मान, सुनो, देखो शिखा आपकी वाइफ आई है, देखो। तो इनका तो मास्क लगा था ऑक्सीजन वाला और इसको समझ नहीं पाए थे, बट मैं एक बार देख के मिल के आ गई। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हुआ, जल प्रसाद इनका चल रहा था धीरे 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 करके। ये मेरा दूसरा सत्संग था कि गुरुजी के होने का आभास गणपति के साथ मैंने फील किया था। उसके बाद हमारा हुआ था एक और सत्संग करूँ बताऊंगी, जब इनका मेन ऑपरेशन यानी स्पाइन वाला हुआ था। स्पाइन वाले ऑपरेशन के लिए हम लोग जब एडमिट हुए थे तो हम लोग को 1 महीना एडमिशन वहाँ पे प्राइवेट वार्ड में ही रहना पड़ा, क्योंकि ऑपरेशन का डेट आगे फ्लक्चुएट हो रहा था। हम लोगों से ज़्यादा क्रिटिकल वाले आ जाते थे और 15 को हम लोग का ऑपरेशन होना था इनका, जो कि 16 घंटे चला। 16 घंटे ऑपरेशन चले और कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस पूरे क्रम में गुरुजी का साथ बराबर रहा। ऑपरेशन से 2 दिन पहले का सत्संग अभी शेयर करूँगी, ऑपरेशन वाला सत्संग मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग अभी वीडियो। और तो उससे 2 दिन पहले ऑपरेशन से मेरे इनको सपना आया कि इनका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और ये डर रहे हैं। तो इनको बोलते हैं तो डर मत, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी ना डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बेफिक्र होके इलाज करा। कुछ ऐसा ही ये उठते ही मुझे बोले कि मुझे ऐसा सपना आया था। उस वक्त तक गुरुजी से काफ़ी जुड़ गए थे हम लोग। मैंने बोला गुरुजी आए थे। उससे 1 दिन पहले रात में मैं सपने में देखी हूँ कि एम्स के जो वार्डरोब में जहाँ पे मैंने अपना भगवान सबको, मैं हर जगह भगवान ले जाती हूँ, दिया जलाती थी, आरती करती थी, गुरुजी का स्वरूप भी था वहाँ पे। तो मैंने देखा, सपने में देखा, हकीकत में नहीं, कि पूरा ना उस वार्डरोब से बाहर कुछ निकल रहा है। मैं घबरा गई थी कि पानी 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 जैसा कुछ बाहर आ रहा है और पूरा फैल रहा है। तो मैंने अपनी उस दोस्त को जिनके इससे मैं जुड़ी थी गुरुजी से, उनको पूछा कि दीपशिका पता नहीं क्या था कि मैंने देखा कि वो बाहर ना कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा पानी पानी जैसा निकल रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपके सपने में ना गुरुजी ने अमृत वर्षा का आभास कराया, आपके साथ सब अच्छा होगा शिखा, आप बेफिक्र रहो। तो मैंने बोला सपने में भी ऐसा होता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, गुरुजी कभी भी कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो उससे मुझे हिम्मत आई कि गुरुजी हम लोग के साथ हैं और मैं और मन से मंत्र जाप करने लगी थी। माँ गौरी का जाप, गुरुजी का और हनुमान चालीसा, यही थे मेरे साथ, इन्हीं की शक्तियाँ थीं। और जितने भी भगवान भगवती जिनको मैं रोज़
पूजती हूँ, भजती हूँ, हमारे रघुनाथ और हमारे गुरुजी, सबका जैसे समेकित मेरे मन में आ गया था। तो मैंने उनसे पूछा था, दीपशिखा से, तो उन्होंने बोल दिया था मुझे कि नहीं, आप जैसे करते हो वैसे करो। वैसे तो गुरुजी का जब करते हैं तो गुरुजी को हम लोग ज़्यादा ये करते हैं। तो मेरे मन में बड़ी आशंका थी कि मैं ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो अगला दिन मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि तू जो करती है भक्ति भाव से सब सही है, तू जिस रूप में मुझे पूजेगी मैं उसी रूप में तुझे दिखूँगा और मैं हर भगवान में व्याप्त हूँ। बस ये मैसेज आ गया तो मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया कि नहीं, गुरुजी तो मेरे हर भगवान में है। यानी कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू जो पूजती है, जो करती है, उसके साथ साथ तू मुझसे जुड़ सकती है, क्योंकि पिता के लिए तो सब एक जैसे होते हैं और वो तो परम पिता हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं एक सत्संग यहाँ पे और शेयर करूँगी कि मुझे पता चला कि गुरुजी मोर के रूप में कभी कभी दर्शन देते हैं। तो जब मैं कानपुर में थी, आज से लगभग 10 साल पहले, 10 भी नहीं, 14 साल पहले, तो कानपुर में हमारी बालकनी में रोज़ मोर आता था। तो लगभग 6 साल मैंने उसको खुद से बना के खाना खिलाया था। वो मेरे हाथ से खाता था, पानी पीता था, रूठता था, नाचता था, सब कुछ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से गुरुजी मेरे साथ तभी से जुड़े हैं। ये दूसरा सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि उस वक्त भी मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई थी जिनसे मैं बाहर निकली थी। हो सकता है उस समय मैं जुड़ी नहीं थी, बट गुरुजी उस समय से ही मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब पे अपना कृपा बनाए रखें गुरुजी, और सब संकटों को आशीर्वचन देते रहें गुरुजी। और आपके मैसेज से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं गुरुजी। हमारे सारे सुख सब संकट में बढ़ जाए और हमारे सारे दुख आप हर ले गुरुजी, और हमें अच्छे काम करने के लिए सदा प्रेरित करने रहे। हमारे मन में करुणा का भाव रहे गुरुजी, और हमारे लिए, सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे जीवन में आने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आज का सत्संग यहाँ विराम देती हूँ अपने सत्संग को। अगला सत्संग मैं जल्दी ही गुरुजी से करूँगी। गुरुजी मुझे बहुत बार बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना सत्संग सुना, जल्दी से जल्दी अपना सत्संग सुना। इसीलिए मैंने आज गुरुजी के सामने बैठ के, उनके आगे बैठ के मैंने ये सत्संग संगत जी आप सबके साथ साझा किया है। गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।